तो तुम्हारे पास वो शाइनी एप्पल मैकबुक है जिसके अंदर एल्यूमिनियम की बॉडी है, मस्त रेटिना डिस्प्ले है, पर सवाल ये है कि क्या ये दुनिया का सबसे नोटोरियस हैकिंग OS चला पाएगा, मतलब कि काली लिनक्स पर। और ये सवाल यार हर जगह देखा है मैंने, रेडिट, साइबर फॉर्म्स और डिस्कॉर्ड ग्रुप पे। कोई बोलता है इजी है, कोई बोलता है बिल्कुल इम्पॉसिबल, और 100 आउटडेटेड गाइड्स मिलेंगे तुम्हारे को। आज हैक सिस्टम में मैं तुम्हारे ये मिट्स तोड़ने आया हूँ और दिखाता हूँ कि तुम कैसे आज के मॉडर्न मैकबुक्स पे, स्पेशली एप्पल सिलिकॉन पे फ्लॉलेस काम करता है ये। तो यार आ जाओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट करे। यार मैकबुक पे काली चलाने के दो ऑप्शन है। पहला नेटिव इंस्टॉल या ड्यूअल बूट, मतलब मैक ओएस डिलीट करके, या ऑल्टरनेटिवली वो चलता रहता है। दूसरा होता है वर्चुअलाइजेशन, मतलब तुम्हारे मैक के अंदर एक ऐसा ऐप इंस्टॉल होगा जिसपे तुम अपनी लिनक्स चला सकते हो, मतलब पूरा कंप्यूटर चला सकते हो उसके अंदर। ठीक है। अब इंटेल वाले पुराने जितने भी थे 2020 से पुराने वाले, उसमें ड्यूल बूट चल जाता था, लेकिन वाईफाई की प्रॉब्लम आती थी उसमें, फिर या तुम्हारा ट्रैक पैड डेड हो जाता, और भाई T2 ट्रिप का तो अलग ही ड्रामा रहता था उसके अंदर। एप्पल सिलिकॉन जितने भी, अब जितने भी नए M1 M2 M3 M4, इसमें नेटिव इंस्टॉल तो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें आर्किटेक्चर अलग मिलेंगे। अगर आर्किटेक्चर मिलेंगे तो ड्राइवर्स नहीं मिलेंगे, और बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो यार वर्चुअलाइजेशन ही किंग है। अभी फास्ट भी है वो, सेफ भी है, और मैक को कोई रिस्क भी नहीं होगा। और अभी के हिसाब से जो अगर तुम्हें वर्चुअलाइजेशन चलानी है अपने मैकबुक पे, सो पैरेलल्स और VMware दोनों अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन पेड है। यूटीएम एक फ्री ओपन सोर्स मैक के लिए ऐप है जो तुम यूज कर सकते हो। एप्पल सिलिकॉन पे ये एप्पल का एक हाइपरवाइजर फ्रेमवर्क यूज करता है जो ARM 64 काली को ऑलमोस्ट नेटिव बना देता है। या तुम इसे यूज कर सकते हो, कोई पार्टीशन डिस्क नहीं होगा, मैक ओएस का कोई डैमेज नहीं होगा, सेफ बॉक्स है भाई, और मजा आएगा चलाने में। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें अपने इसे पीसी में, मतलब अपने मैकबुक में से कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो फटाफट आ जाते चलते हैं उस पर। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ यूटीएम बेसिकली इंस्टॉल कैसे करें तुम अपने मैक के अंदर। सो बस तुम्हें यहाँ पे गूगल पे जाके लिखना है यूटीएम, यहाँ पे वर्चुअल मशीन फॉर मैक। हाँ, अगर ये ऐप स्टोर पे भी है, बट तुम्हें ऐप स्टोर में इसके फालतू में पैसे देने पड़ेंगे, और यहाँ से तुम्हें फ्री में मिल जाएगा यार ये। सो यहाँ से इसे फटाफट डाउनलोड कर लो। ठीक है। एंड तुम्हें जाना है kali.org पे, और यहाँ से जाके डाउनलोड इंस्टॉलर इमेजेस एंड एप्पल सिलिकॉन ARM 64, और यहाँ से इसको, ये 3.5 GB की फाइल है बेसिकली, इसे डाउनलोड कर लो। और या तो ये डाउनलोड होता है और मैं तुमसे तब मिलता हूँ। ओके, सब इंस्टॉल हो चुका है। अब बेसिकली तुम्हें करना क्या है ना, अब जो भी तुम्हें स्टेप्स दिखाने वाला हूँ तुम्हें वो ध्यान से देखनी, क्योंकि अगर तुमने एक भी स्टेप मिस करना कहीं पर, तो तुम्हारा मतलब वर्चुअलाइजेशन इंस्टॉल करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है तुम्हारे को। सो या स्टेप्स को थोड़ा ध्यान से देखना, और शुरुआत करते हैं भाई इस चीज़ की। ओके सर, यूट्यूब का कुछ इंटरफेस तुम्हें ऐसा दिखने वाला है। सो अब तुम्हें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, मेरी यहाँ पे एक सेकंड वर्चुअल मशीन बनी हुई है, पहले मैं इसे डिलीट कर दूँ यार, इसने पुराना डेटा उठा लिया होगा मेरा। ओके, सो अब तुम्हें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है ना, तुम्हें क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे तुम्हें दिखाना है, दबाना है वर्चुअलाइज पे। वर्चुअलाइज के बाद लिनक्स प्री कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा बेसिकली, तुम्हारे को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे तुम्हें यूज़ एप्पल वर्चुअलाइजेशन, वैसे ज़रूरत तो है नहीं, पर हाँ तुम कर सकते हो बेसिकली। इसे मतलब अनचेक्ड ही रहने दो तो ज़्यादा गुड रहेगा। ठीक है। और अब यहाँ से तुम्हें बूट आईओ से पाथ पे क्लिक करना है, ब्राउज करके जहाँ पे तुमने डाउनलोड करा ना, बेसिकली वहाँ पे उसे डाल देना है। ठीक है। ओके, सो यहाँ मैंने फाइल ढूंढ के डाल दी है। अब तुम्हें बेसिकली इस पर कंटिन्यू क्लिक करना है, और यहाँ पे तुम्हें अपनी वो दे देनी है यार, मतलब बेसिकली तुम्हें जितनी भी वो उसमें मेमोरी वेमोरी एलोकेट करनी है तुम्हारे हिसाब से, तुम इसे वो दे सकते हो। ठीक है। एंड कितनी स्टोरेज, मैं 64 GB दे देता हूँ, और मेरे लिए यार मैक्स है। तुम भी अगर तुम इतना यूज़ नहीं करते 64 GB, तो तुम इसे भैया 32 GB कर सकते हो, इनफ रहेगा मतलब। ठीक है। और शेयर डायरेक्टली नहीं करना, लिनक्स नाम। ठीक है, मतलब तुम्हें अगर नाम चेंज करना है तुम इसका नाम चेंज कर सकते हो। सॉरी, काली लिनक्स। ठीक है, सेव। यहाँ पे बन चुकी। अब थोड़ा यहाँ पे तुम्हें चीज़ें चेंज करनी है। अब चेंज इन द सेंस तुम्हें यहाँ पे जाना है, ठीक है, इसके मेन्यू में, और मेन्यू में जा कर के ना तुम्हारे को यहाँ पे यहाँ से तो ठीक रहेगा, डिस्प्ले पोर्ट, न्यू पे क्लिक करके तुम्हें यहाँ पे दबाना है सीरियल पे। बस इतना करना है। अब ये सीरियल हमने यहाँ पे क्यों दबाया वो तुम्हें अभी आगे पता चलेगा। ठीक है, इसको कर दो यहाँ पे सेव, इसको ऑन करना है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ दो टैब खुले हैं, एक काली लिनक्स और एक काली लिनक्स टर्मिनल। क्योंकि जब तुम इसमें इंस्टॉल करोगे, क्योंकि इसमें छोटा सा ग्लिच है बेसिकली। यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद वो डिस्प्ले गायब हो जाएगी, डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैंक आएगी, वो पीछे चल रहा होता है। तो हमें फिर टर्मिनल भी स्विच करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे समझना पड़ेगा। तुम यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो डिस्प्ले आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे कैंसिल। इसे आप मिनिमाइज कर दो,
और यहाँ पे अब तुम्हारा मेन काम है टर्मिनल के अंदर। सो अगर तुमने ये स्टेप मिस कर दिया तो भाई तुम्हारे इंस्टॉलेशन में दिक्कत आने वाली है, तुम्हें वापस से करनी पड़ेगी चीज़ें। सो या अब इसे फटाफट करो, अपनी टेरिटरी कर लो सिलेक्ट, इंडिया, अमेरिकन इंग्लिश, और अभी बेसिकली इंस्टॉलिंग होनी शुरू हो जाएगी तुम्हारी। इंस्टॉलिंग के बाद भी बेसिकली कुछ चीज़ें तुम्हें यार याद रखनी है, वो भी तुम्हें अभी बताऊंगा मैं इंस्टॉलेशन के साथ साथ। और हाँ, अभी इसमें टाइम लगने वाला है, तो अपनी कॉफ़ी चाय तुम्हें जो लेके आनी है ले आओ बना करके फटाफट, और तुम्हें बैठ के भाई इसको देखना पड़ेगा। सो या अगर तुम्हें लेके आना भाई फटाफट ले आओ और फिर मिलते हैं। और ओके, सो चाय कॉफ़ी ले आओ, तो यार अब काम पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे बेसिकली होस्ट नेम सेलेक्ट करना, तो होस्ट नेम खाली रहने दो, डोमेन नेम ब्लैंक छोड़ो तुम लोग, ठीक है। और फुल नेम फॉर द यूज़र, मेरा नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया है, अकाउंट यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है यहाँ पे, री एंटर पासवर्ड। ओके सर, यहाँ पे तुम्हें बेसिकली क्या करना है ना, ये ऐसे 3 ऑप्शन आएंगे, इसके अंदर 3 ऑप्शन आएंगे, यूज एंटायर डिस्क, यूज डिस्क एंड एलवीएम सेटअप, और या इनक्रिप्टेड एलवीएम। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ एंटायर यूज डिस्क को यूज़ पे लगाना है। और यस, तुमने जो 69 या 60, मैंने 60 वो जो दी थी वो आएगी मेरे में, तुमने जो भी एलोकेट करेगी तुम्हारे में वो आएगी। ऑल फाइल इन वन पार्टीशन, ये तुम्हें इसी पे भी करना है, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं है। हाँ यस, और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भाई, मतलब तुम रोज जाओगे लिटरली, बहुत टाइम लेता है भाई कभी कभी इंस्टॉल होने, मतलब हमेशा ही मतलब लेता है। सो या तुम्हें बैठना पड़ेगा, तभी मैंने बोला स्टार्टिंग में तुम्हें चाय पानी जो लेके आना भाई पहले ही ले आओ। यहाँ पे तुम्हारे को कुछ ऑप्शंस दिखने वाले हैं, इसमें से तुम्हें कुछ नहीं अनसेलेक्ट करना है, नहीं कुछ सेलेक्ट करना है, बेसिकली सीधा टैब दबा कर कंटिन्यू बताना है। सो मैं यार अभी इंस्टॉलिंग चल रही है पीछे, और साथ साथ मैं मतलब पीछे चेक कर रहा था। सो मतलब मैं अपना स्टूडियो चेक कर रहा था, यूट्यूब स्टूडियो, एंड भाई वी हैव कंप्लीटेड 5000 व्यूज ऑन यूट्यूब एंड थैंक्स फॉर इट। और ये तो ओके, सो यार अपने 5000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं भाई, थैंक्स फॉर इट। और हम यार ऐसे ही बड़े बड़े हैक्स क्षेत्र में वीडियो लाते रहेंगे, तुम लोग भाई इससे सपोर्ट करते रहो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो यार। एंड 34 सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं यार अपने, जो बहुत बड़ी बात है। एंड या वी विल हिट अ माइलस्टोन बहुत जल्दी। सो या भाई स्टे ट्यून्ड, और चलते हैं इंस्टॉलिंग की तरफ वापस। ओके यार, तो यार ये इंस्टॉल हो चुका है अपना, ठीक है। एंड अब तुम्हें क्या करना है ना, बेसिकली यहाँ भाई क्लिक कंटिन्यू रिबूट आएगा, तुम्हें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ये अपनी बेसिक लास्ट इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेगा। एंड ओके, एक सेकंड, मेरे इंस्टॉलर में शायद आनी रही स्क्रीन। ओके सो यार वो फिक्स हो चुका है इशू। हाँ, सो बेसिकली अब जब तुमने रिबूट करा ना, उसमें रिबूट पे क्लिक कर दोगे तो बेसिकली एक छोटी इंस्टॉलेशन होगी, उसके बाद मतलब आई मीन सेकंड्स में लेगा यार वो, ठीक है। उसके बाद वापस से ये इंस्टॉलर का मैसेज आ जाएगा, डरना मत, मशीन इंस्टॉल हो चुकी है, वापस इंस्टॉल मत करना। तुम्हें करना क्या है ना, बेसिकली इस मशीन को यहाँ से बंद कर देना है, और यहाँ जब आओगे ना ये मेन पेज खुल जाएगा, मेन पेज पे नीचे जा करके ये सी डी DVD है ना, इसको क्लियर कर देना है, ठीक है। जैसे इसे क्लियर करोगे फिर तुम अपनी मशीन वापस स्टार्ट करनी है। ओके, सी डी DVD क्लियर हो चुकी है अपनी, यहाँ से रन करना है। एंड अब आता है भाई मेन सवाल, और ये देखो तुम्हारी काली लिनक्स चल चुकी है भाई। एंड यस, हियर इट इज। क्या हो गया? ओके, सो यहाँ पे तुम्हें बेसिकली अपना जो तुमने यूजर नेम ID पासवर्ड रखा था वो लिखना है। एंड बूम, भाई तुम लोगों की काली लिनक्स चल चुकी है मैकबुक के अंदर में। और यस, ये लेजिट है, और भाई इसकी परफॉर्मेंस जो तुम्हें अगर क्या नाम है तुमने कभी करा होगा ड्यूल बूट किया, विंडोज़ में कभी करा होगा या इसमें करा होगा, तो जो तुम्हें परफॉर्मेंस ड्यूल बूट में मिलेगी ना, सेम परफॉर्मेंस तुम्हें इसमें मिलने वाली है वर्चुअलाइजेशन में। मतलब एप्पल के जो अब हार्ड मतलब वर्चुअलाइजेशन भाई बहुत तगड़ा हो चुका है। सो यस, अब तुम्हें मतलब कहीं पे ऐसे लैग ही फील नहीं होगा, और चीज़ें भाई बढ़िया चलेंगी। मतलब देखो मैंने क्रोम खोला और भाई मेरे को कहीं पे लैग फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं तो जबकि मैंने कुछ लैपटॉप्स में पहले टेस्ट कर रखा है, मतलब मेरे कुछ लैपटॉप्स में, एंड उसमें मेरे को भाई बहुत ज़्यादा लैग फील होता था। बट इसमें वो चीज़ें फील नहीं होती हैं मेरे को, जब से मैंने इसमें वर्चुअलाइजेशन अपनी यूज़ करनी शुरू करी है। सर मैक OS सिक्यूरिया में बेसिकली एप्पल ने लिनक्स कंटेनर के लिए एक फीचर दिया है, एकदम जैसे WSL तुमने विंडोज़ में यूज़ करा होगा ना, सेम इसमें होता है। बेसिकली फुल काली शेल, तो 1 सेकंड में तुम्हारे उसमें कनेक्ट हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, एंड तुम उसे आराम से यूज़ कर सकते हो। और मतलब यार गेम चेंजर तो बन ही चुका है। और यस, चल अब देखो, तुम्हें इस चीज़ का जवाब तो मिल चुका है कि हाँ, मैकबुक का लिनक्स फ्लॉलेसली चला सकता है, ठीक है। और स्पेशली वर्चुअलाइजेशन के साथ UTM, मतलब तुमने खुद देखा है कितना बढ़िया चल रहा है। तो ये मिस मैं बस कर चुका हूँ आज की इस वीडियो में। सो या
अगर तुम्हें कहीं पे भी वैसे कोई दिक्कत में फंसे हो इंस्टॉलेशन के बीच में, तुम नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं तुम्हारा डाउट आगे क्लियर कर दूंगा। एंड अगर तुम्हें विंडोज़ के लिए भी चाहिए, सो मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगा। यही होगा कि मेरे को क्या नाम है, एक यूटीएम में एक विंडोज़ मशीन बना करके फिर उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन करनी पड़ेगी। कोई नहीं, वो मैं कर दूंगा तुम लोगों के लिए। सो या वीडियो को पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, अगर तुम्हें क्वांटम कंप्यूटर्स का इंटरेस्ट है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर होने वाली है। सो या उसके लिए भाई बने रहो चैनल के साथ में। मैं हूँ आकांश, तुम देख रहे हो हैक शास्त्र। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।